वे सब कलयुग में समुत्पन्न हुओं के साथ ही हैं और उस समय की विशेषता से रहित ही हैं। उनके इत्रों में यहाँ पर सप्तऋषिगण धर्म को कहते हैं। वह धर्म वर्णों और आश्रमों से आचार से युक्त वैदिक तथा स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित 2 प्रकार का है। इसके अनंतर कृतयुग में उन क्रियाशीलों में निश्चय ही प्रजा होती है। कृतयुग के मनुष्यों का सप्तऋषियों के द्वारा प्रदर्शित श्रौत और स्मार्त धर्म है। यहाँ पर कुछ लोग धर्म की व्यवस्था के लिए युग क्षय से स्थिर रहते हैं। मनवंतर के अधिकारों मुनिगण स्थित रहा करते हैं। जिस प्रकार से ताप दावाग्नि के द्वारा प्रदग्ध तृणों में रहते हैं, प्रथम वृष्टि के उन वनों के भूतों में समुत्पत्ति होती है, ठीक उसी भांति कलियुग में समुत्पन्न व्यक्तियों से कृतयुग के व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है। इसी रीति से यहाँ पर युग की ही संतान परस्पर में युग हुआ करता है। जब तक वर्तमान मनवंतर का क्षय होता है, तब तक बिना किसी व्यवच्छेद के इसी प्रकार से युग से दूसरे युग की समुत्पत्ति हुआ करती है। निम्न सब बातें सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ और काम, ये सभी क्रम से युगों में 3-3 पाद क्षीण हुआ करते हैं। संध्यांशों में युगों की धर्म सिद्धियों का हास हुआ करता है। इस प्रकार से यह जो प्रतिसंधि है, हे द्विजो, मैंने कीर्तित कर दी है। इसी से चारों युगों का सबका प्रसाधन है। यह चारों युगों की आवृत्ति सहस्त्र से लेकर गुणीकृत है। यह ब्रह्मा का दिन कहा गया है। जितना बड़ा दिन होता है, उतनी ब्रह्मा जी की रात्रि हुआ करती है। यहाँ पर युग क्षय से लेकर भूतों का जो सीधापन है, वह जड़ीमान होता है। यही ही समस्त युगों का लक्षण कहा गया है। वह चारों युगों की चौकड़ी अब 71 हो जाया करती है। जब क्रम से यह चौकड़ियां 71 समाप्त होकर दूसरी बदलती हैं, तभी दूसरे मनु का अंतर हुआ करता है। चारों युगों की चौकड़ी में किस प्रकार से यहाँ होती है, उसी प्रकार से यह होता है। उसी भांति अन्यों में होता है और फिर उसी के समान यथाक्रम से हुआ करता है। उसी प्रकार से प्रत्येक सर्ग में भेद उत्पन्न हुआ करते हैं। ये 35 परिमित ही हैं और न इनसे कम है और न अधिक होते हैं, ऐसा ही बताया गया है। उसी रीति से कल्प युगों के साथ लक्षणों के होते हैं। समस्त मनवंतर का यह ही लक्षण होता है। जिस तरह से युगों के परिवर्तन युगों के स्वभाव से चिर प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार से क्षय और उदय से परिवर्तमान जीव लोक भली भांति स्थित नहीं रहता है। बहुत ही संक्षेप के साथ यह इतना ही युगों का लक्षण बताया गया है। यहाँ पर मनवंतरों में जो बीत चुके हैं तथा जो अनागत हैं, उनका सब यही है और एक मनवंतर के द्वारा ही समस्त अंतर होते हैं। कल्प से कल्प जो होता है, वे सब विख्यात हैं, उनको जान लो। जो अभी तक नहीं आए हैं, उनमें ज्ञान पुरुष के द्वारा उसी प्रकार से तर्क कर लेना चाहिए। समस्त मनवंतरों में व्यतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं, उनमें यहाँ पर नाम और रूपों से सब तुल्य अभिमान वाले हैं। जो 8 प्रकार के देवगण हैं अथवा यहाँ पर मनवंतरेश्वर हैं, ऋषिगण और मनुगण सब प्रयोजनों से तुल्य हैं। इस तरह से पहले युग में वर्णों और आश्रमों के प्रकृष्ट विभाग को और युगों के स्वभावों को सदा प्रभु किया करते हैं। वर्णाश्रमों के विभाग, युग और युगों की सिद्धियां अनुषंग से यह कह दिए गए हैं। अब सृष्टि के सर्ग को समझ लो। यहाँ पर युगों में विस्तार के साथ और आनुपूर्वी से अर्थात आरंभ से अंत तक क्रम में से स्थिति का वर्णन करूंगा। परशुराम का संवाद। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अमित ओज से समन्वित महान आत्मा वाले जमदग्नि के इस प्रकार से प्रवृत्तमान होते हुए कुछ वर्ष व्यतीत हो गए थे। हे नृप शार्दूल, समस्त धर्मों के धारण करने वाले परम श्रेष्ठ राम भी वेदांत के तत्वों के ज्ञाता और सब शास्त्रों के विशारद थे। महान मति से समन्वित और विनीत आत्मा वाले उन्होंने अपने माता पिता की शुश्रूषा की थी और नीच की चेष्टाओं से प्रतिदिन प्रीति को बढ़ा दिया था। बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ राम ने, हे नृप, माता पिता की शुश्रूषा के द्वारा इस तरह से प्रवृत्त ज्ञान होते हुए कुछ वर्ष बिता दिए थे। हे राजन, किसी समय में महान तेज वाले पितामह ने उस परम दृढ़ की ओर गमन करने की निश्चय देव के द्वारा नियोजित होते हुए किया था। भृगु पुंगव ने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम्रता पूर्वक यह वचन बोले थे, हे तात, इस समय में आपके और माता के समक्ष में कुछ अर्थ विज्ञापित करने की अभिलाषा रखता हूँ। आप मेरी उस अभिलाषित को श्रवण करने के योग्य होते हैं।
मैं अधिक समय से पितामह के दर्शन करने के लिए उत्कंठित मन वाला हो रहा हूँ। इस कारण से आप दोनों की आज्ञा से इस समय में उनके समीप मैं गमन करूंगा। हे तात, बड़े प्रसन्न मन वाली पितामही के द्वारा मैं कितनी ही बार बुलाया गया हूँ और उनके हृदय में मुझसे मिलने की अधिक उत्कंठा है। बहुत लोगों के द्वारा उन्होंने यह कहलवाया है कि वे मुझे देखने की अधिक इच्छा करती हैं। मेरा मिलना पितृगण और पितामह जो भी प्रिया है, इस कारण से उनके समीप में जाने की आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से उनके इस परम सम्भ्रात कहे हुए वचन का श्रवण करके वे दोनों माता पिता बहुत ही परिहर्षित हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रुओं के कण झलक उठे थे। उन दोनों ने उस महान भाग वाले पुत्र का आलिंगन किया था और बड़े आदर के साथ उसके मस्तक का उपाग्रहण किया था। आशीर्वाद से उसका अभिनंदन करके उन दोनों ने उससे कहा था, हे तात, पितामह के गृह को तुम सुख पूर्वक जाओ और जिससे पितामह और पितामही के दर्शन प्राप्त करोगे और उनकी प्रीति भी होगी। वहां पहुंचकर न्याय पूर्वक उनकी शुश्रूषा में तत्पर रहना। कुछ समय तक हे वत्स, उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उनके घर में निवास करो। बहुत समय तक वहां स्थित न रहकर फिर उन दोनों की अनुज्ञा से, हे महाभाग, हम लोगों को देखने की इच्छा से कुशलता के साथ यहाँ पर आ जाना। अपने पुत्र को देखे बिना हम लोग आधे क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इस कारण से आप पितामह के घर में अधिक लंबे समय तक ठहरने के योग्य नहीं होते हैं। पितामह के समीप में गए हुए भी, हे पुत्र, उनकी ही आज्ञा प्राप्त कर उनकी अनुज्ञा से कम शीघ्र ही यहाँ पर आ जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से जब उससे कहा गया तो वह महान बुद्धिमान था। उसने उनको प्रणाम करके परिक्रमा की थी और माता पिता की आज्ञा पाकर वहां से वह पितामह के घर को चल दिया था। वहां पर जाकर उस राम ने महात्मा भृगुवर्य ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया था, जो कि अनेक मुनिगण और शिष्यों से उपशोभित था। वह आश्रम सभी और वेदाध्ययन के बहुत बड़े उद्घोष से प्रतिध्वनित हो रहा था और वहां के सभी प्राणियों में सर्वथा वैर भाव नहीं था तथा सभी जीवों के द्वारा वह अतीव मनोहर था। उस परशुराम ने परम सुंदर आश्रम में प्रवेश करके, हे राजेंद्र, आसन पर विराजमान ऋचिक का दर्शन किया था और आगे स्थित पितामह को देखा था। उनका स्वरूप धिष्णे में स्थित पात्र के ही समान तप से जाज्वल्यमान था। दक्षिणा के द्वारा अध्वर की ही भांति सत्यवती के द्वारा वे उपासित थे। हे नृप, उन दोनों ने अपने समीप में समागत हुए राम को देखा था और स्माज्ञा पूर्वक देखने वाले उन दोनों ने उसके विषय में बहुत समय तक मन में विमर्श किया था। यह तपश्चर्या के राशि के ही सदृश कौन है, जो कि सभी लक्षणों से पूजित है तो यह बालक, परंतु गंभीरता और विनय से युक्त बहुत बलवान प्रतीत होता है। उन दोनों के हृदय में बहुत कौतूहल हो रहा था और वे हर्ष के साथ यही मन में चिंतन कर रहे थे कि राम परम विनीत भाव से समन्वित होते हुए धीरे से उनके समीप में पहुंच गए थे। उस बुद्धिमान राम ने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके परमानंदित होते हुए उन दोनों के चरणों का स्पर्श मस्तक के द्वारा किया था और दोनों हाथों से उनका अभिवादन किया था। इसके अनंतर परम प्रीति युक्त मन वाले उन्होंने उस श्रेष्ठतम को उठा लिया था और दोनों ने अलग अलग आशीर्वाद के द्वारा उसका अभिनंदन किया था। उसको अपने वक्ष स्थल से लगाकर आलिंगन किया था और अपनी गोद में बिठाकर उन दोनों के हृदय में इतना हर्ष हुआ था कि उनके नेत्र अश्रुओं से समाप्लुत हो गए थे। उस राम के मुख कमल को देखते हुए उन दोनों ने बहुत अधिक हर्ष प्राप्त किया था। इसके उपरांत जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तो उस आत्मवंश के समुद्वन करने वाले से उस समय में उन दोनों दंपति ने क्षेम कुशल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारे माता पिता सकुशल हैं और तुम्हारे सब भाई सानंद तो हैं। तुम्हारी वृत्ति अनायास से ही कम हो गई है। इसके अनंतर हे राजन, जैसा कहा गया था वह संपूर्ण उसने कह दिया था। अपने माता पिता की अनुगामिता और भाइयों का जो चेष्टित था वह भी कह दिया था। हे महाराज, इस तरह से उन दोनों की संप्रीति से समुत्पन्न गुणों से बहुत ही प्रसन्न राम पिता के घर में रह रहा था। वह घर में सभी प्राणियों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला हो गया था। उनकी शुश्रूषा में तत्पर होकर उसने वहां पर कुछ मास तक निवास किया था। हे राजन, इसके पश्चात महान मन वाले भृगुवर्य ने उन दोनों की आज्ञा प्राप्त करके पितामह के गुरु के निवास स्थल आश्रम में गमन करने की इच्छा की थी। परम प्रीति से संयुक्त उन दोनों के द्वारा उसका आशीर्वचनों से अभिनंदन किया गया था और उन दोनों ने जिस प्रकार में और आश्रम के प्रति प्रदर्शन कर दिया था,
उस महान तपस्वी ने विधि पूर्वक चैवन की सेवा में प्रणाम किया था और बड़े हर्ष पूर्वक उनसे आज्ञा प्राप्त कर वह राम भृगु के आश्रम की ओर रवाना हो गया था। वह समस्त मुनिगणों में मुख्य भृगु के आश्रम मंडल में जाकर देखा था कि वह आश्रम परम शांत चित्त वाले मुनियों से सभी ओर घिरा हुआ है। अतीव घनी और शीतल छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फलों और तरुवरों से वह आश्रम संयुक्त था। विविध आकार के पक्षियों की ध्वनियां वहां पर हो रही थी, जो मन और कानों को परम सुख प्रदान करने वाली थी। वेद मंत्रों के समुच्चारण के घोष से वह आश्रम सभी ओर से प्रतिध्वनित हो रहा था। मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई आहुतियों के द्वारा जो होम किया जाता है, उसका अन्य वनों में फैलने वाले गंध से जो सभी ओर है, उससे समस्त पापों का समूह जिससे निरस्त हो गया हो, ऐसा वह आश्रम है। हे राजन, समिधाओं और कुशाओं के आहरण करने वाले तथा दंड, मेखला और मृगछालाओं से विभूषित परम सुंदर मुनियों के कुमारों से सायने वह आश्रम शोभा युक्त है। बीच में इधर उधर हाथों में पुष्प और जल लिए हुए संचरण करने वाली कन्याओं से वह आश्रम उपशोभित है। अहिंसा के पूर्ण विश्वास से, शंका से रहित अपने छोटे छोटे बच्चों के सहित हरणियों के झुंड, जिससे मुनि कुटियों के आंगन में लगे हुए वृक्षों की छाया में बैठे हुए हैं। रोमन से परम रिष्टि, यूथ के साक्षिक आनंद के प्रदान करने वाले तथा मधुर स्वर से समन्वित वाणी बोलने वाले मयूरों का नृत्य जिस आश्रम में प्रारंभ हो गया है, समीप में गमन करने वाले मृगों के शब्दों से जहाँ पर कर्ण फैले हुए हैं तथा अनालीड़ आतप की छाया में निवारों की राशि जहाँ पर सूख रही है, ऐसा वह सुरमय आश्रय है। जिस आश्रम में समय पर अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं और जहाँ पर अतिथियों के समुदाय का अर्चन एवं सत्कार किया जाया करता है, जिस आश्रम में भेदों के छंदों का अभ्यास किया जाता है तथा जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया है उसका चिंतन किया जाता है, पढ़े जाने वाले संपूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वैदिक अर्थ का विचार किया जाता है, जिसमें देवों और पितृगणों का यजन प्रारंभ कर दिया गया है तथा जो आश्रम सभी प्राणियों के लिए परम सुंदर है, जिस परम सुरमय आश्रम में बहुत से तपस्वी गण विद्यमान है और जो कापुरुष नहीं है, उन्हीं के द्वारा सेवित है। यह तपश्चर्या की वृद्धि करने वाला परम पुण्यमय और सभी जीवों के सुखों का स्थल है। जिनका एकमात्र तप ही धन है, उन तापसों के आनंद का यह आश्रय देने वाला है और ये ऐसा दिखलाई देता है मानो यह दूसरा ब्रह्मलोक ही हो। पुष्पों की सुगंध से भ्रमण करते हुए ब्राह्मणों की गुंजार से यह आश्रम गुंजित है। सभी और विविध प्रकार की वायु से वे विद्यमान है, अर्थात जहाँ पर नाना भांति की वायु सर्वत्र वहन किया करती है। इस रीति से अनेक प्रकार के गुणों से यह आश्रम समन्वित है। ऐसे आश्रम की जो बहुत ही उत्तम है, उस राम ने देखा था। जिस तरह कोई सुकृत करने वाला पुरुष स्वर्ग में प्रवेश किया करता है, उसी तरह से परम विनीत उस राम ने वहां पर आश्रम में प्रवेश किया था। उस आश्रम के उपांत में प्रवेश करके राम ने अपने प्रपितामह का दर्शन प्राप्त किया था। हे राजन, वे प्रपितामह सैकड़ों ही मुनियों और शिष्यों से चारों ओर घिरे हुए थे। वे व्याख्यान करने की जो वेदिका थी, उसके मध्य में एक कुशा के आसन पर विराजमान थे। उनके शमश्रु जटा और कूर्च एकदम सफेद थे तथा ब्रह्मा सूत्र से उपशोभित थे। वामजंगा और जानू से दक्षिण उरु से वे अध्यस्त थे। योगपट से संवीत अपने देह वाले वे ऋषियों में परम श्रेष्ठ थे तथा व्याख्यान करने की मुद्रा से शोभित सव्य कर कमल वाले थे। योगपट के ऊपर रखे हुए परम शोभित वाम कर वाले और भली भांति आर्णयक उपनिषद के वाक्यों के सूक्ष्म तत्व के अर्थ की संहति का विशेष विवरण कर रहे थे और उनका विवरण करके वे तपोनिधि मुख्य मुनियों को श्रवण करा रहे थे। राम ने पितामह राम दर्शन महान आत्मा वाले के समीप में धीरे से प्राप्त हुआ था। उसको समागत हुआ देखकर वहां पर जो भी स्थित थे, वे सभी राम के प्रबल प्रभाव से दर्शित हो गए थे। हे नृप, समस्त मुनिगण दूर से ही शंका को प्राप्त हो गए थे। तब तक अमेय आत्मा वाले भृगु उसके आगमन से तोषित हुए थे। हे पार्थिव, उसको देखते हुए ही अन्य कथा की बातचीत को उन्होंने बंद कर दिया था। राम भी उनके समीप में पहुंचकर विनय से विनम्र मुख कमल वाला हो गया था। जिस प्रकार से उपेंद्र ब्रह्मा जी की वंदना किया करते हैं, ठीक उसी तरह से न्याय पूर्वक राम ने उनकी वंदना की थी। विनम्रता समन्वित राम ने न्याय पूर्वक सबका अभिवादन किया था। राम ने समस्त मुनियों को अवस्था के अनुसार क्रम से संभावित किया था और उन सब मुनियों ने भी आनंद से समन्वित होकर आशीर्वादों के द्वारा उस राम को परिवर्धित किया था।
वह परम मेधा से सुसंपन्न राम भी उन सबकी अनुज्ञा से भूमि पर समीप में बैठ गया था। फिर जब बैठ गया तो सबने राम को आशीर्वचनों से अभिनंदित किया था। उस समय में भृगु ने उस राम का अवलोकन करके उससे कुशल प्रश्न पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारा कुशल तो है और तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य सुखमय है। तुम्हारे भाइयों का, आपके पिता के माता पिता का कुशल मंगल तो है। इस समय में तुम किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर मेरे समीप में समागत हुए हो? क्या किसी ने तुमको यहाँ आने की आज्ञा दी है अथवा तुम स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आए? इसके पश्चात राम ने उनकी सेवा में न्याय पूर्वक सभी कुछ पूर्णतया निवेदित कर दिया था। उस महात्मा ने उस वक्त जो भी पूछा था वह सब कह दिया था, जो भी कुछ पिता माता का और महान आत्मा वाले भाइयों का वृत्तांत था। हे नृप, उन दोनों पिता के माता पिता की कुशलता से दर्शन का होना, यह और आय भृगु का नम्रता के साथ आनंद से सब बता दिया था और अपना जो भी कुछ अभीष्ट था उसका निवेदन कर दिया था। हे राजन, राम के द्वारा वर्णित यह सब श्रवण करके और विशेष रूप से उसको देखकर भृगु बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उसका अभिनंदन किया था। इस तरह से अतीव उत्कृष्ट अपने कर्मों के द्वारा उसका प्रिय करते हुए राम ने वहां निवास किया था। हे नृप, राम उस आश्रम में कुछ दिन तक रहे थे। इसके उपरांत मुनिवर ने राम को किसी समय में एकांत में बुलाया था। मुनि ने कहा था, हे वत्स, उप्य वर में आओ। वे राम भी उन मुनि के समीप में जाकर अपने हाथ जोड़कर उनका उसने अभिवादन किया था। राम परम प्रसन्न आत्मा से उनके आगे स्थित हो गया था और प्रसन्न मन वाले भृगु ने आशीर्वादों के द्वारा अभिनंदन किया था। उसने न अधिगत अंश वाले राम को आदर के साथ देखकर कहा था, हे वत्स, आप मेरा वचन श्रवण करो जो इस समय में मैं आपको कहूंगा। यह वचन समस्त लोगों के तुम्हारे और हमारे हित के लिए है। हे पुत्र, मेरे आदेश से अब महान पर्वत हिमवान को चले जाओ। तपश्चर्या करने के लिए अपने मन में निश्चय करके इसी समय इस आश्रम से चले जाओ। हे महाभाग, वहां जाकर उस आश्रम के स्थान को शुभ बना दो। यहाँ पर तपस्या और नियम से महादेव जी की समाराधना करो। चिरकाल तक अनन्य भक्ति से आप उनकी प्रीति का समुत्पादन करो। इसके करने से आप महान श्रेय को प्राप्त करेंगे। इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही आपकी भक्ति से भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाएंगे। वे भगवान शंकर तुम्हारा सभी कुछ कार्य पूर्ण कर देंगे, जो जो भी आप अपने मन में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत के स्वामी भगवान शंकर के संतुष्ट हो जाने पर तुमको यह करना चाहिए। हे पुत्र, जो भी तुम्हारा अभिप्सित हो वह समस्त अस्त्रों के समुदाय को आप उनसे वरदान में मांग लेना। तुमको समस्त देवों की भलाई के लिए इस परम दुष्कर कार्य को कर ही लेना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा साधन करने के योग्य अनेक कर्म होते हैं और विशेष अधिक होते हैं। इस कारण से तुम देवों के भी आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करो। परमाधिक भक्ति से जब तुम संयुक्त हो जाओगे तो तुम संपूर्ण अपना प्राप्त कर लोगे। परशुराम की तपश्चर्या। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भृगु मुनि के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर राम ने उनको प्रणाम किया था और राम उनके द्वारा आज्ञा प्राप्त करके वहां पर गमन करने का मन वाला हो गए थे। भृगु के सुयश का गान कर तथा विधि पूर्वक उनकी परिक्रमा करते हुए प्रणाम करके राम ने प्रस्थान करने की तैयारी की थी। उन दोनों ने उसका परिष्वजन किया था और आशीर्वचनों से राम का अभिनंदन किया था। वहां पर जो भी मुनिगण थे उन सबके लिए राम ने प्रणाम किया था तथा वह उन सबके द्वारा वहां गमन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला हुआ था। फिर राम उस आश्रम के स्थल से तपश्चर्या करने के लिए मन में पूर्ण निश्चय वाले होकर निकल दिए थे। इसके अनंतर गुरुदेव के नियोग से और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग से महान मन वाले राम ने गिरियों में परम श्रेष्ठ हिमवान को गमन किया था। मार्ग में उसको अनेक देश, पर्वत, नदियां, वन और प्रमुख मुनियों के आवास स्थल मिले थे। उन सबका उसने धीरे धीरे अतिक्रमण किया था। मार्ग में वहां पर मुनियों के निवास स्थलों में विश्राम करते हुए और जो मुख्य क्षेत्र थे तथा तीर्थ स्थल मिले थे उनमें निवास करते हुए धीरे धीरे वह वहां पर चलते चला गया था। मार्ग में अनेक देशों का अतिक्रमण करके और परम मनोरथ देशों का अवलोकन करते हुए अंत में परमोत्तम और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान पर वह पहुंच गया था। वह उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंच गया था जहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं थी। उसने वहां पर देखा था कि बहुत से ऐसे ऊंचे शिखर विद्यमान हैं जो मानो अंबर का स्पर्श करके उस पर कुछ लिख रहे हों। वहां पर अनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विचित्र प्रकार की बहुत सी धातुएं विद्यमान हैं
और उनसे वह परम शोभाशाली हो रहा है। वहाँ अनेक प्रकार के रत्न तथा दिव्य औषधियां हैं जो निरंतर स्फुरण किया करते हैं और उनसे उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। कहीं पर वायु के संगठन से रगड़ खाए हुए शुष्क वृक्षों से समुत्पन्न और वायु के संयोग वाले अग्नि से कहीं पर वह दाह भी करने वाला दिखाई दे रहा था। कहीं पर सूर्य की किरणों के प्रखर स्पर्श से जलती हुई अर्कोप्लाग्नी से पिघलते हुए हिम की शिलाओं के जल से वह दवानल एकदम शांत हो गया है। कहीं पर स्फटिक अंजन से बुरे वर्ण वाले स्वर्ण के समूह की प्रभा की किरणों के द्वारा स्फुरन करते हुए परस्पर में छाया शरों से प्रसिद्ध था। उपत्यकाओं की शिलाओं के पृष्ठ भाग पर वालातप का सेवन करने वाले तुषार से क्लिन्न सिद्धों के समुदाय से वह वन कहीं पर उद्भासित हो रहा था। किसी किसी जगह पर सूर्य की किरणों से संभिन्न स्वर्ण की शिलाओं पर समाश्रय ग्रहण करने वाले यक्षों के समुदाय से पावक में प्रवेश करने वालों की तरह उसका उपांत भासित हो रहा था। कहीं पर दरियों के मुख से निकले हुए तरक्षुओं के उत्पतन ऊपर की ओर से समाकुल मृगों के आर्त नार्दों से जिसकी गुहा समापूरित हो रही थी। किसी स्थल पर एक दूसरे से परस्पर में युद्ध करते हुए वाराह और शार्दूलों के युद्धपतियों के द्वारा बलात् उन्मुष्ट सुंदर एवं विशाल शिला एवं तट के तरुवर जिसमें विद्यमान थे। कहीं पर कल्बों के उन्मेषण से आकृष्ट हुई करीनियों के द्वारा भागे हुए गव्यों के खुर से वहां के तटप्रस्थ संक्षुण थे। किसी स्थान पर वासित अर्थ में विशेष बड़े हुए मद से उन्मत्त गजों से जो कि परस्पर में युद्ध कर रहे थे गंड स्थलों के द्वारा अनेक शैल के वनों को वहां पर चूर्णित कर दिया था। कहीं पर हाथियों की ध्वनि के श्रवण से जो क्रोध हुआ उसके कारण गजों को खदेड़ते हुए सिंहों के चरणों के क्षुण नखों से पाषाण भिन्न हो गए थे। कहीं पर वहां ऐसा स्थल था कि अचानक आक्रमण करने वाले सिंहों के नाखूनों से युक्त हाथियों के क्रंदन की ध्वनि से संपूर्ण वन पूरित हो रहा था। अष्टपादों के द्वारा बलपूर्वक जिनके केसर खींच लिए गए हैं उनके परम दारुण शब्द से कहीं कहीं पर्वत की गंभीर गुफाएं भी सब भेदमान थीं। किसी स्थल पर संरब्ध बहुत से शबरों के द्वारा प्रसक्त रीछों के यूथ पतियों के आनस में एक दूसरे के साथ सम्मर्थ में शिलाएं भग्न हो गई थी। कहीं पर पर्वत की कुंजों में करीणियां क्रीड़ाएं कर रही थी और वहां पर कोई करी नहीं था। तब करेणु पर मदगज दौड़कर चले जा रहे थे। इस प्रकार से वहां कानन समाकलित था। कहीं पर वहां ऐसा भी बल था जहां पर सोते हुए सिंहों के मुखों के श्वासों की वायु से सैकड़ों गुहाएं पूरित हो रही थी और वनों में बड़े भारी भय के कारण मृगगण शंकित होकर ही विहार कर रहे थे। किसी जगह पर यह वन चमरी गौओं के द्वारा क्रीड़ा का स्थल बना हुआ था जिनके पूंछों में कांटे लगे हुए थे और उनसे लोम टूट गए थे जिसके कारण वे भयभीत होकर मंद गति से विचरण कर रही थी। कहीं पर गिरी की कंदराओं में से सप्त किन्नरियों के समुदाय थे और उनके द्वारा कहे हुए ताल के नादों तथा गीतों से सभी दिशाएं पूरित थी। उस महान गिरी पर का वन इधर उधर विचरण करती हुई अरण्य देवताओं के चरणों में लगे हुए महावर के रस से वह भूतल चरणों के चिन्हों से अंकित हो रहा था। संगीत के मधुर स्वरों से समन्वित मयूर मयूरियों के झुंड अपने पंखों को फैलाकर कहीं पर आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। ऐसे अनेक परम मनोरथ दृश्यों से परिपूर्ण उस हिमवान गिरी पर अपना एक आश्रम बनाकर मतिमानों में परम श्रेष्ठ राम ने तपस्या करने का मन में विचार किया था और वे तपश्चर्या करने के लिए शाकों तथा मूलों के आहार करने वाले होकर नियत इंद्रियों वाला बन गया था। उसने देवेश भगवान शंकर को अपने मन में विनिवेशित करके तपस्या की थी। भृगु मुनि ने जो भी मार्ग बताया था उसी के अनुसार वह परमाधिक भक्ति से युक्त हो गया था। हे नृप, उसने एक निष्ठ मन से देवेश्वर की पूजा की थी। वर्षा काल में भी वह बिना कहीं पर आश्रय ग्रहण किए हुए खुले में तप करने लगा था और शिशिर ऋतु में भी जल में स्थित रहा करता। ग्रीष्म में 5 अग्नियों के मध्य में बैठा रहता था। इस रीति से राम ने तप किया था और चिरकाल वह तपश्चर्या की थी जिसमें षट उर्मियों का विधूनन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को भली भांति जीत लिया था। जितने भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व हैं, इनसे उनकी बुद्धि उद्वेजित नहीं होती थी और वह ताप के दोषों से कभी भी व्याकुल नहीं होता था। यमों और नियमों के द्वारा उसका देह परम शुद्ध था तथा वह बहुत ही समाहित रहता था। उसके देह में जो वायु था उसको उसने प्राणायामों के द्वारा अपने वश में कर लिया था। वह महान मुनि मौनधारी पद्मासन को जीत लेने वाला और परम स्थिर चित्त वाला था। प्रत्याहार में तत्पर रहकर उसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। आत्मवान उस राम ने
धारणाओं के द्वारा परम चंचल तथा प्रमथनशील बलवान मन को भी स्थिर कर लिया था, जो कभी भी साधारण या काबू में नहीं आया करता है। ध्यान के द्वारा राम ने देवों के भी देवेश्वर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त कर लिया था। उसका अंतःकरण परम स्वस्थ था तथा वह सबका मित्र और समस्त बाधाओं से रहित था। इन जगत गुरु को ध्यान में देखकर उसने देवेश्वर का चिंतन किया था। वह अपने ध्येय प्रभु में अवस्थित चित्त और आत्मा वाला था। उसकी इंद्रियां और देह निश्चल थी। वह अपने काल की अवधि तक निर्वात स्थान में दीपक के समान वहां पर स्थित रहा था। वह अपनी बुद्धि से देव देव का जप तथा ध्यान करता हुआ वहां पर स्थित था। उस अमय आत्मा वाले ने सब भावों में स्थित ईश्वर की आराधना की थी। इसके अनंतर उस प्रभु का चिंतन किया था जो फल रहित रूप है, ईश्वर और जो निरंजन है, जो परम ज्योति स्वरूप अचिंतनीय योगियों के द्वारा ध्यान करने के योग्य और सर्वोत्तम है, जो नित्य शुद्ध, सदा शांत, इंद्रियों की पहुंच से परे और उपसा से रहित है, जो केवल आनंद के स्वरूप वाला अचल और समस्त चर और अचर में व्याप्त है। ऐसे देवों के देव के उस रूप का उस भार्गव ने, हे राज शार्दूल, बहुत समय ध्यान किया था और वह सो अहम भाव में समन्वित हो गया था, अर्थात ध्येय और ध्याता ने कहा। उस समय में भगवान शिव में एकाग्र मन वाले, एकांत में एक निष्ठ होकर निरत रहने वाले, नियत और शंसित व्रत से युक्त उस तपस्वी राम का श्रवण करके तप से निर्धूत कलमंड वाले ऋषियों ने, जो ज्ञान और कर्मों में वृद्ध महान और शंसित वृत्त वाले थे, सभी दर्शन की इच्छा वाले हुए थे। देखने की इच्छा से समन्वित वे सब कुतूहल वाले वहां पर आए थे। हे राजन, वे सब महान आत्मा वाले उस राम के परम श्रेष्ठ तप का वर्णन करने वाले थे। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा सम्मित भृगु, अत्रि, कृतु, जावाली, वामदेव और मृकंडू सब उस राम की प्रशंसा करने वाले थे। तपस्या का तपन करने वाले उस राम के आश्रय में सब समागत हुए थे। ये सब बहुत महान और पुण्य क्षेत्र के निवास करने वाले बहुत ही दूर से वहां आए थे। समस्त लोकों में यह तप बहुत बड़ा उत्तम है और ज्ञान भी है। इस रीति से उन सब ने उसके तप की प्रशंसा की थी और फिर वे सभी अपने अपने आश्रम को चले गए थे। हे नृपों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए राम के ऊपर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न चित्त वाले हो गए थे। हे राजन, भगवान शंकर आत्मा में उसकी भक्ति के विषय में जानने की इच्छा वाले होकर पशुओं के व्याध का रूप धारण करके उस राम के समीप में गए थे। तब व्याध के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह पिसे हुए अंजन के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाला था। उसके बड़े और लाल वर्ण के नेत्र थे। वह शर और चाप धारण किए हुए था। लंबे कद वाला तथा वज्र के समान सख्त शरीर वाला और युवा था। उस शब्र के बाहु, कंधे और ठोडी ऊंचे थे तथा उसके माथे के केश और मूछे पिंगल वर्ण के थे। वह मांस, विस्त्र और वसा की गंध वाला था, अर्थात उसके शरीर से बुरी गंध आ रही थी। वह सभी प्राणियों की हिंसा करने वाला था। कांटों के समुदाय के निरंतर स्पर्श करते रहने से बहुत से क्षतों के होने के कारण उसका शरीर दूषित था। वह रुधिर के सहित अनेक मांस के टुकड़ों को चबा रहा था। मांस के भार से, जो कि उसके दोनों ओर लदा हुआ था, उसकी गर्दन कुछ नीचे की ओर झुकी हुई थी। बहुत बड़े वेग से युक्त तेजी के साथ चलने से वृक्षों के समूह को वह हिलाता हुआ चल रहा था। वह पदों से गमन करने वाले पर्वत के समान ही उस स्थल पर उपस्थित हो गया था। वह पुष्पों से समन्वित उस सरोवर के तट पर समागत हुआ था। उसने किसी वृक्ष की जड़ में उस मांस के भार को उतार कर रख दिया था और कुछ क्षणों के लिए वहां पर उसने कुछ वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण किया था। उस महान भयंकर स्वरूपवान शवर ने वहां पर सरोवर के तट पर ध्यान में बैठे हुए उस भृगु नंदन को देखा था। इसके उपरांत वह बहुत शीघ्र उठकर उस राम के समीप में आ गया था। उसने राम के लिए वाण और चाप से युक्त करों से अंजलि की थी और जल से परिपूर्ण मेघ के समान परम गंभीर स्वर से उस भृगु शार्दूल से कहा था, जो कि स्वर पर्वत की गुहाओं में फैल गया था। मैं तोष पर वर्ष व्याध हूँ और इसी महावन में निवास किया करता हूँ। इस स्थल के समस्त प्राणी और वनस्पतियों का मैं स्वामी हूँ। अनेक जीवों के मांस का भोजन करने वाला मैं समचित और आत्मा वाला हूँ और यहाँ पर संचरण किया करता हूँ। मैं सब प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने वाला हूँ और मेरे कोई भी माता पिता आदि नहीं है। मैं कहीं पर भी अभक्ष्य, अगम्य और अपेय आदि वस्तुओं में स्वतंत्रता से उनका सेवन करने वाला हूँ। कृत्य और अकर्तव्य कार्यों की विधि में मेरी कुछ भी विशेषता वाली बुद्धि नहीं है,
किसी के भी निवास स्थान पर मैं अभिगमन करने वाला नहीं हूँ। इंद्र के भी बल से मैं नहीं डरता हूँ, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह स्थल मेरे ही आश्रय वाला है, अर्थात यहाँ पर केवल मैं ही रहा करता हूँ। इस कारण से मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा वृत्तांत है जो पूर्णतः तुम्हारे सामने मैंने कह दिया है। और अब आप अपना पूरा हाल तात्विक रूप से मुझे बतलाइए। आप कौन हैं, किस कारण से यहाँ पर समागत हुए हैं और किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ पर समधिष्ठित हो रहे हैं, अथवा यहाँ से किसी अन्य स्थान में जाने के संयुद्धत हैं, अथवा आपकी क्या करने की इच्छा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। जब उसके द्वारा इस प्रकार से कहा गया तो महान द्युति से संपन्न राम ने हंसकर एक क्षण के लिए चुप होकर कुछ नीचे की ओर मुख करके चिंतन किया था। उसने अपने मन में विचार किया था कि यह दुरादर्श कौन है जिसकी ध्वनि सजल मेघ के सदृश है और अधिक सुस्पष्ट अर्थ वाले पदों से युक्त वाणी बोलता है। इसका वपु मेरे हृदय में बहुत अधिक शंका समुत्पन्न कर रहा है। यह विजातीय है और नीची जाति का समाश्रय पाकर भी इसका शरीर शर की ही भांति परम रमणीय है। इस तरह से चिंतन करते हुए उसको परम शुभ निमित्त हो रहे थे जो भूमि में देह में अपने अभीष्ट अर्थ के लिए पूर्ण रूप से प्रदान करने वाले थे। इसके अनंतर उस भृगुकुल में श्रेष्ठ ने मन से बहुत बार विचार करके धीरे से उस व्याध से सुनृत अक्षरों वाले वचन कहे थे। आपका कल्याण हो। मैं जमदग्नि का पुत्र, नाम से मैं भार्गव राम हूँ। इस समय में मैं अपने गुरुदेव के आदेश से यहाँ पर तपश्चर्या का समाचरण करने के लिए ही आया हूँ। तपस्या, भक्ति और नियम से इस पर्वत पर सर्वलोकेश्वर की आराधना करने को चिरकाल के लिए मैं संयुद्धित हुआ हूँ। इस कारण से सर्वेश्वर सबकी रक्षा करने वाले, अभय देने वाले, समस्त पापों के दमन करने वाले, अपने भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले, तीन नेत्रों से समन्वित भगवान शंकर को मैं प्रसन्न करूंगा। मैं अपने तप के द्वारा सर्वज्ञ भगवान त्रिपुरारी को भी संतुष्ट करूंगा। मैं इस सरोवर के तट पर स्थित आश्रम में नियम से समुपाश्रित हुआ हूँ। अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शंकर जब तक प्रत्यक्ष मुझे दर्शन नहीं देते हैं तब तक मैं यहीं पर स्थित रहूंगा। यही मेरा विचार है। इस कारण से आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मेरे अपने कृत्य में और नियम में हानि होती है। अथवा यो समझ लीजिए कि मैं अन्य देश से आया हुआ आपका एक अतिथि हूँ, अतएव भक्ति से मैं आपका माननीय होता हूँ। मैं आपके ही अपने निवास स्थल में उपगत हो गया हूँ, जो कि मैं एक तपस्वी तथा मुनि हूँ। आपके समीप में मेरा निवास होना केवल पाप के ही लिए होगा और आपका भी मेरे निकट रहना भविष्य में असुख देने वाला ही होगा, अर्थात मेरे समीप में रहने से आपको भी कष्ट ही होगा। ऐसे आप मेरे आश्रम के समीप में इधर उधर घूमने फिरने के चक्कर काटने को त्याग कर आप ही दोनों लोकों में सुखी होइए। वशिष्ठ जी ने कहा। उस राम के इन वचनों का श्रवण करके वह रोष से लाल नेत्रों को करके रक्त नेत्रों वाले भृगु श्रेष्ठ से यह उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे समीप में रहने की आप इतनी अधिक बुराई क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई कृतघ्न किया करता है। मैंने इस लोक में आपका अथवा कहीं पर अन्य किसी का क्या अपकार किया है? जो पाप या अपराध नहीं करने वाला है उसका नाम से ही कौन अपमान किया करता है, अर्थात ऐसा तो कोई भी करता है। हे श्रेष्ठ विप्र, यदि आपको मेरा समीप में रहना हटाना है और मेरा देखना, साथ में वार्तालाप और एक जगह पर साथ रहना भी दूर करना है, तो आयुष्यमान आपको इसी समय में इस आश्रम से अपसरण कर जाना चाहिए। मैं तो वो भुक्षित हूँ और अपने निवास स्थान का परित्याग करके कहाँ पर जाऊंगा? आपने अपने स्थान को, जो कि आवास का स्थल है, मुझे कैसे प्रेरित किया है? मैं तो यहाँ से विशेष दूरी पर नहीं जाऊंगा। आपको ही अन्य स्थान में चले जाना चाहिए अथवा इच्छा से यहाँ पर स्थित रहिए। मैं तो इस स्थान से किसी भी प्रकार से भेजा नहीं जा सकता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा। उस शबर वेशधारी के इस वचन का श्रवण करके वह भृगुकुल के उद्वहन करने वाले राम को कुछ क्रोध आ गया था और हे राजन, राम ने उससे यह वाक्य फिर कहा था, यह व्याध की जो जाति है वह बहुत ही क्रूर है और समस्त प्राणियों को भय देने वाली है। यह जाति नित्य ही दुष्ट कर्मों के करने वाली होती है और सभी जंतुओं द्वारा यह धिक्कृत है। उसी व्याध जाति में तुमने जन्म ग्रहण किया है, अतः आप समस्त प्राणियों की हिंसा करने वाले अधिक पापी हैं। हे दुष्ट बुद्धि वाले, वह आप सुजनों के द्वारा कैसे नहीं परित्याग करने के योग्य होते हैं। इस कारण से अपने आप को विशेषहीन जाति वाला समझकर यहाँ से शीघ्र ही अन्य किसी स्थान में चले जाओ।
इस विषय में अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर के परित्राण करने की दया से मेरे समीप में नहीं आते हो, क्योंकि आपको कंटक आदि की व्यथा है, उसको आप सहन नहीं कर रहे हैं। अपने दुख के ही समान दूसरे प्राणधारियों का दुख हुआ करता है। उस भांति से समस्त प्राणधारियों को अपने प्राण परम प्रिय हुआ करते हैं। ऐसा ही अपने मन में समझ लो। आप जिनका हनन किया करते हैं उनकी भी व्यथा इसी प्रकार से हुआ करती है और अन्य प्रकार की नहीं होती है। प्राणी मात्र की हिंसा न करना ही सनातन अर्थात सदा से चले आने वाला धर्म है। इसके विरुद्ध कार्यों का समाचरण करना ही नित्य सत्पुरुषों के द्वारा बुरा माना जाता है। अपने प्राणों की अभिरक्षा के लिए हम सब शरीरधारियों का हनन किया करेंगे, फिर आगे क्यों नहीं सत्पुरुषों में निंदा को प्राप्त होंगे। हे अधम पुरुष, इस कारण से आप बहुत शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे द्वारा किए कृत्यों के दोष से मेरे कार्य की कोई हानि नहीं होगी। यदि आप स्वयं ही यहाँ से नहीं गमन करते हैं तो मैं बलपूर्वक भी स्पष्टतया तुम्हारे अपसरण की बुद्धि समुत्पन्न कर देता हूँ। हे पापात्मन, यहाँ पर आधे क्षण भी आपकी संस्थिति अच्छी नहीं है। विरुद्ध आचरण वाला धर्म का द्वेषी ऐसा कौन है जो सदा कल्याण को प्राप्त किया करता है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राम के ऐसे वचनों को सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हुए भी वे स्वरूपधारी भगवान शंकर क्रोध के ही समान उस राम से यह वचन बोले थे। मैं यह सब कुछ मानता हूँ, तथापि आपका ऐसा निश्चय कि भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करूंगा, यह सब व्यर्थ है। कहाँ तो प्रथम ज्ञानी है, कहाँ भगवान देवों के देव शंभु है, तथा कहाँ उनको प्राप्त करने के लिए यह तुम्हारी तपस्या है। अर्थात भगवान शंभु के प्रत्यक्ष करने के लिए कहीं अत्यधिक ज्ञान और विशेष तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि वे साधारण साधन से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। आपकी साधना सर्वथा अकिंचित कर है। हे मूढ़, इस समय में इस तप के द्वारा आप क्यों क्लेशित हो रहे हैं? यह निश्चय है कि इस तरह से मिथ्या प्रवृत्ति वाले आपसे भगवान शंकर कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हे सदुर्मते, शंभु तो लोक के आचरण के सर्वथा विरुद्ध हैं। उनकी विशेष तुष्टि के लिए तुमको छोड़कर कौन अभुत ऐसी प्रकृष्ट तपस्या किया करता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करता है। और अथवा मैं आज गया और यह बिना ही संशय के युक्त है। पूज्य और पूजन की विधि में भगवान शंभु का और आपका संगम है। आपके द्वारा उनकी पूजा करना युक्त है। वे ही समस्त भुवन में रत हैं। उनकी भली भांति पूजा करने वाले आप भी योग्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त लोकों के पिता यह परमेष्ठी ब्रह्मा जी के शिर का छेदन करके शंभु ने फिर ब्रह्म हत्या प्राप्त की थी। हे द्विज, ब्रह्म हत्या से अभिभूत शंभु ने प्राय आपको उपदेश दिया है कि ऐसा करें। यदि ऐसा नहीं है तो आप इस रीति से कैसे अब भगवान रुद्र के तादात्म्य के संयोग से सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे मुने, ये सिद्धि की प्राप्ति बहुत ही थोड़े समय में हो जाएगी। बहुधा आप आज अपनी माता का हनन करके सभी लोगों के द्वारा निरादरित हो गए हैं और तपस्या के करने के बहाने से इस निर्जन वन में सबसे निरादर पाकर प्रवृत्त हो गए हैं। गुरु, स्त्री और ब्रह्म हत्या से समुत्पन्न पातक के दूर करने के लिए ही आप तपश्चर्या का समाचरण कर रहे हैं। सो वह पालक इस तप से कभी भी विनष्ट नहीं होता है। अन्य प्रकार के किए हुए पातकों के निश्चित रूप से प्रायश्चित भी हैं। आप ये समझ लेवें कि जो माता से द्रोह करने वाले हैं, कहीं भी उनके पालकों का प्रायश्चित नहीं है। हे राम, यदि आपको यह सम्मत है कि अहिंसा के लक्षण वाला धर्म है जो कि सभी लोकों में माना गया है, तो फिर आपने अपने ही हाथ से अपनी माता को कैसे काट दिया था? समस्त लोकों में परमाधिक निंदित घोर माता का वध करके फिर बड़े धार्मिक बनकर अपनी इच्छा से अन्य लोगों की निशेष निंदा कर रहे हैं। इस अमोघ अपने दोष को देखते हुए भी उसको नहीं जानते हैं और हंस रहे हैं। मैं तो इस दूसरों के दोषों के विषरना को पर्याप्त नहीं मानता हूँ। यदि मैं अपने धर्म का त्याग कर अकुतो भय अर्थात निर्भीकता वाला होते हुए बर्ताव करूं, तो स्वयं मन से निरूपण करके मुझे इच्छा पूर्वक निंदित कहिए। मैं तो अपने माता पिता और पुत्र आदि के भरण पोषण के लिए ही केवल अपने धर्म के कारण ही प्राणियों का वध किया करता हूँ। अपना ही धर्म होने से प्रतिदिन अपने कुटुंब का भरण मांस से किया करता हूँ, और यह भी मेरी वृत्ति पहले ही विधाता ने बना दी है। जितने मांस से नित्य ही मेरे माता पिता और पुत्र आदि का भरण हो जाता है, उतने ही प्राणियों का मैं हनन किया करता हूँ। इससे भी अधिक मैं हनन करूं तो मैं पाप से युक्त होऊंगा। जितने मांस से सबका पोषण होते, उतने ही प्राणियों के घात करने से हम लोग कभी भी निंदित नहीं होते हैं। ये सबका विचार करके ही आप मेरी निंदा करें या प्रशंसा करें, अच्छा हो या बुरा हो,
जिसका जो कर्म पहले ही विधाता ने बना दिया है, वही कर्म किसी भी प्रकार से आपातकाल में भी उसे करना चाहिए। अब आप स्वयं अपनी ही बुद्धि से मेरे कर्म में जो भी अंतर हो उसका निरूपण कर लीजिए। मैं तो सब प्रकार से मित्र आदि के भरण पोषण के ही कार्य में निरत रहा करता हूँ। अब अपने कर्मों की ओर दृष्टिपात करिए। आपने अपने परम वृद्ध पिता का परित्याग कर दिया है और अपने आप को जन्म देकर अपने स्तनों के दुग्ध से पोषण करने वाली माता का विहनन कर दिया है। ये बुरे से बुरा कर्म करके भी आप परम धार्मिक बनकर तपश्चर्या करने के लिए यहाँ पर समागत हो गए हैं। जो लोग उनके मूल के ज्ञाता हैं, उनको भी स्पष्ट दर्शन होता है। यह जिह्वा से कहकर वचनों के द्वारा समाहित करने का विषय यहाँ पर नहीं है। मैं तो आपका संपूर्ण आचरण भली भांति जानता हूँ और मुझे पूर्ण उसका ज्ञान है। हे भृगुदह, इस कारण से यह आपका तप निष्फल है। इसे व्यर्थ मत करो। भाई, अपना सुख चाहते हो तो इस काया को क्लेशित करने वाले तप का त्याग कर दीजिए। हे राम, अब आप किसी भी अन्य स्थान में चले जाइए जहाँ पर कोई भी मनुष्य आपको जान न सके। शैवास्त्र की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, हे भूपाल, मतिमानों में परम श्रेष्ठ राम से जब इस प्रकार से कहा गया था तो फिर उसने मन से निरूपण करके बहुत ही विस्मित होते हुए उससे कहा था। राम ने कहा, हे महान भाग वाले, आप मुझे यह बतलाइए कि आप कौन हैं। आप कोई प्राकृत पुरुष तो है नहीं। आपका शरीर तो अनुभाव से इंद्र के ही समान लक्षित हो रहा है। विचित्र अर्थ वाले पदों की उदारता, गुणों की गंभीरता की जातियों से आपकी वाणी सर्वज्ञ ही अधिक मनोहर सुनाई दे रही है। आप या तो इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, यम, धाता, वरुण अथवा कुबेर हैं। आप या तो ईशान हैं, तपन, ब्रह्मा, वायु, सोम, गुरु और या गुह हैं। इन ऊपर बताए हुओं में से आप कोई तो एक हो सकते हैं। यही बहुधा प्रतीत होता है। आपके अनुभव कुछ ऐसे ही हैं कि मेरे हृदय में आपके जाति बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु बहुत अधिक मायावी हैं, ऐसा पुरुषोत्तम प्रभु के विषय में श्रवण किया जाता है। आप वास्तव में कौन हैं जो कि इस शरीर को धारण करके यहाँ समागत हुए हैं? यह आप मुझे स्पष्टतया बतलाने की कृपा करें, अथवा समस्त भुवनों के स्वामी, सब कुछ के ज्ञाता साक्षात परमेश्वर है, जो परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति बताने वाले सनातन आत्मराम हैं। परम स्वच्छंदता के साथ संचरण करने वाले, संपूर्ण जगत के स्वरूप वाले आप साक्षात भगवान शिव हैं, जो इस शबर के शरीर को धारण करके यहाँ पर स्थित हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप भगवान शंभु हो सकते हैं। इस लोक में अन्य किसी का भी ऐसा प्रभाव से अनुगत शरीर नहीं होता है। जाति का अर्थ के सौष्ठव से युक्त और उदारता की शोभा वाली आपकी वाणी है। मैं तो अब ऐसा ही समझ रहा हूँ कि भगवान हर ही भक्त के ऊपर वात्सल्य होने के कारण से इस शरीर को धारण कर मेरी परीक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष स्वरूप में उपागत हुए हैं। ऐसा ही कुछ संदेह होता है। आप केवल व्यात तो नहीं है, यह निश्चय है, क्योंकि इस प्रकार की आकृति कभी होती ही नहीं है। इस कारण से मेरा आपकी सेवा में प्रणाम निवेदित है। अब कृपया अपना वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और अपनी महिमा के अनुरूप वपु को प्रकट कर दीजिए, जिससे मेरे मन में जो अनेक तरह की शंकाएं उठ रही हैं, उनसे मेरा छुटकारा हो जाए। आप पूर्ण रूप से प्रसन्न होइए और इस समय में जो विचलित बुद्धि हो रही है तथा उसके कारण जो मुझे महान मोह उत्पन्न हो रहा है, उसका विनाश कीजिए। यह केवल आपके सत्य स्वरूप के ग्रहण करने से ही हो जाएगा। हे महाभाग, मेरी यह विनम्र प्रार्थना है और मैं बारंबार आपको सिर से प्रणाम करके आपसे विनती करता हूँ कि आप कौन हैं। मुझे अपना सत्य स्वरूप दिखला दीजिए। मैं आपके लिए दोनों हाथ को जोड़कर विनय कर रहा हूँ। हे महाभाग, उस शवर के वेशधारी से यह इतना कहकर उस भृगुदह ने सत्य स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भूमि पर बैठकर वह परम समाहित होकर ध्यान में संलग्न हो गया था। उस उदार बुद्धि वाले ने पद्मासन बांध लिया था और मौन होकर वाणी, शरीर और मन को संयत कर लिया था। फिर उसने प्राण वायु के संचार का निरोध करके चिरकाल पर्यंत ध्यान लगा दिया था। इंद्रियों के समूह को भली भांति नियमित करके हृदय में मन को निरुद्ध कर लिया और फिर ध्यान की ही दृष्टि से जगत गुरु देवेश्वर का चिंतन किया था। और फिर आत्मसंधान की चक्षु से उन जगतों के स्वामी अपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने वाले को, मृगों के शिकारी व्यात के स्वरूप को धारण करने वाले को देखा था। इसके अनंतर अपनी आंखें खोलकर भार्गव ने शीघ्र उठकर उसी शरीर से संयुक्त और सामने स्थित देव का दर्शन किया था। हे महाराज, अपने ऊपर अनुग्रह करने के लिए
भक्तों पर प्रेम करने वाले तथा शरण में समागत के रक्षक देवेश्वर को राम ने बड़े संभ्रम के साथ प्रकट हुए देखा था। उस महामती के अंगों में रोमांच उद्भिन्न हो गए थे और परमाधिक हर्ष के उद्रेक से आनंद अश्रुओं से नेत्र भर गए थे। फिर भक्ति भाव से वह उनके चरणों में भूमि पर उनके सामने गिर गया था, अर्थात उसने उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया था। हे नृप, उस राम ने संभ्रम से समाकुलित वाणी से गदगद कंठ होकर इन प्रभु से कहा था और बारंबार हे सर्व आप मेरे रक्षक होइए ऐसी प्रार्थना की थी। इसके अनंतर अपने स्वरूप को धारण करने वाले शंभु ने राम की भक्ति के भाव से परम संतुष्ट होते हुए भूमि में प्रणाम करने में पड़े हुए उसको अपने कर कमलों से ऊपर उठा लिया था। जगत के धाता के ही द्वारा अपने ही करों से वह भृगुद्वय ऊपर उठा लिया गया था। फिर उस राम ने उनके समक्ष में स्थित होकर हाथ जोड़कर उन देव देवेश्वर का स्तवन किया था। राम ने कहा, देवों के भी देव आदि मूर्ति भगवान शंकर के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्व परम शांत और शाश्वत प्रभु शंभु के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। नीलकंठ और नील लोहित मूर्ति वाले के लिए मेरा अनेक बार प्रणाम निवेदित है। आप तो भूतों के नाथ हैं, ऐसे भूतवास आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। आपका स्वरूप व्यक्त है और अव्यक्त भी है। ऐसे महादेव, मीढ़ु, शिव, त्रिनेत्र और अनेक रूपों वाले देवेश की सेवा में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। हे जगत के स्वामिन, हे शर्व, आपके ही चरणों में भक्ति रखने वाले मेरे आप रक्षक हो जाइए। जो किसी अन्य देव के समाश्रय ग्रहण न कर आपके ही चरणों का आश्रय लेते हैं वे अनन्य भक्त होते हैं, उनके लिए आप ही परायण हैं। हे शंकर, मैंने जो कुछ भी अपकार किया है अथवा आपके प्रति मैंने जो बुरे शब्दों का प्रयोग किया था वह मेरे अज्ञान के कारण से ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं आपको जान नहीं पाया था। उस सबको आप क्षमा करने के योग्य होते हैं। अनन्य वेद्य रूप वाले आपके सद्भाव को कौन सा पुरुष हे सर्वेश और आपको भले प्रकार से जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जानता है। हे शंकर, इस कारण से आप सर्व भाव से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आपके बिना मेरी अन्य कोई भी गति नहीं है, अर्थात मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। अतएव आपके लिए मेरा पुनः बारंबार नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से सामने स्थित होकर दोनों करों को जोड़े हुए वह स्तुति कर रहा था। जगन में प्रसन्न आत्मा वाले भगवान ने उससे कहा था। भगवान ने कहा, हे तात, अब आपकी इस तपश्चर्या से आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे भार्गवों में परम श्रेष्ठ, मैं आपकी अनपायनी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जो भी आपने अपने मन में विचार रखा है वह सभी कुछ मैं आपको दे रहा दूंगा। आप मेरे लिए बहुत ही अधिक प्रिय भक्त हैं, इसमें कुछ भी संशय वाली बात नहीं है। इस समय में जो भी कुछ आपके हृदय में है वह मुझे अभी अवगत है, अर्थात उस सबको मैं भली भांति जानता हूँ। इसी कारण से मैं आपको बतलाता हूँ और आप कोई भी विशेष शंका न रखते हुए वही करिए। हे वत्स, आज आपके अंदर अस्त्रों के धारण करने की शक्ति नहीं है। ये सब रौद्र अस्त्र हैं। इससे आप फिर भी परम घोर तप का समाचरण कीजिए। इस संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करके क्रम से समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान कीजिए। फिर जब आप पवित्र शरीर वाले हो जाएंगे तो आप सभी अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। इतना यह कहकर देवेश्वर विभु उसी शरीर से वहां पर अंतर्हित हो गए थे। जगत के स्वामी के अंतर्हित हो जाने पर राम ने भगवान शंकर को प्रणाम किया था और फिर संपूर्ण वसुधा पर भ्रमण करके तीर्थों में स्नान करने का मन में निश्चय किया था। इसके उपरांत आत्मवान उसने क्रमानुसार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर समस्त तीर्थों में विधि विधान के साथ स्नान किया था। तंद्रा से रहित होकर उसने मुख्य क्षेत्रों में, तीर्थों में तथा देवालयों में पितृगणों का और देवों का विधि के सहित तर्पण किया था। उपवास, तप, जप, होम और स्नान आदि की सुंदर क्रियाएं तथा तीर्थों में विधि पूर्वक करते हुए उसने पृथ्वी पर परिक्रमण किया था।